स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में आपको बिहारी के भक्ति वाले दोहे जो है बताए थे। अब हम जो है बिहारी द्वारा ही रचित नीति नामक पाठ के दोहे आपको बताएंगे। तो बड़े ध्यान से इसको देखो बच्चों, है ना। तो पहला दोहा इसमें है कि दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंदु। अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रवि चंदु, है ना। तो यहाँ पर दुसा माने क्या होता, असहनीय। दुराज माने दोहरा शासन, और दुख द्वंद माने दुख और कलह, लड़ाई झगड़ा। मावस कहते अमावस को। देखिए संदर्भ इसका कॉमन रहेगा, इसलिए हम बार बार संदर्भ नहीं लिखेंगे। एक बार हमने लिख दिया तो यही संदर्भ लिखो। तो संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी, या प्रस्तुत दोहा लिखो चाहे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के नीति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रीतकालीन बिहारी लाल जी हैं। प्रसंग में लिखो, दोहरे शासन की अव्यवस्था की ओर संकेत करते हुए कवि कहता है। अब यहाँ पर व्याख्या में लिखिए, दुसा दुराज प्रजान को, यानी दुसा द्विराज्य में प्रजा के दुखों और संघर्षों की वृद्धि क्यों न हो। अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर अधिकार करके सारे संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं। काव्य सौंदर्य में बच्चों ये लिखो कि इस दोहे का अर्थ नायिका भेद के रूप में भी किया जा सकता है। अनुप्रास तथा अन्योक्ति अलंकार यहाँ पर है। दूसरा जो अगला दोहा है कि बसे बुराई जासु तन ताही को सन्मानु। भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। यानी खोटे माने होता है बुरे, और सम्मान माने सम्मान प्रतिष्ठा। तो यहाँ पर प्रसंग में बच्चों ये लिखना कि इस दोहे में बिहारी ने संसार द्वारा शनि राहु केतु मंगल आदि ग्रहों पर व्यंग करते हुए कहा है कि संसार में बुरे व्यक्ति की ही पूजा होती है। व्याख्या में बच्चों ये लिखे आप लोग कि कवि बिहारी लाल कहते हैं कि जो आदमी बुरा है, जिसके हृदय में बुराई निवास करती है, इस संसार में उसी की प्रतिष्ठा होती है। क्योंकि यदि वो बुराई छोड़ भी दे तब भी लोग उससे डरते हैं। ये संसार का नियम है। अच्छे ग्रहों को लोग अच्छा कहकर छोड़ देते हैं, किंतु शनि राहु केतु मंगल आदि खोटे ग्रहों की उनके खोटेपन के कारण ही पूजा होती है। तो काव्य सौंदर्य में बच्चों यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है ना। और भाव सौंदर्य में यह लिखना कि कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की प्रतिष्ठा का चित्रण यहाँ किया है। और कवि को इससे इस दोहे से मतलब इस दोहे से मालूम होता है कि कवि को ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है। इसके बाद बच्चों अगला जो दोहा है वो भी बहुत अच्छा है कि नर की अरुणल नीर की गति एक कर जोए। और जे तो नीचो होई चले ते तो ऊंचो होई। बिहारी दास के जो दोहे हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इनको बड़े ध्यान से अगर आप पढ़िए तो जीवन में ये काम आते हैं। नर माने होता है मनुष्य, और नीर माने पानी, गति माने दशा, जोई माने देखो, जितो माने जेतो माने जितना, होय माने होकर, और तेतो माने उतना ही। तो बच्चों प्रसंग में यहाँ पर यह लिखना, भाई संदर्भ तो वही लिखोगे जो पहले बताया। प्रसंग में यह लिखना कि इन पंक्तियों में आदमी को विनम्र होने के लिए कहा गया है। विनम्र आदमी को जो है सभी लोग पसंद करते हैं। तो मनुष्य जितना नम्र होकर चलेगा, जितना झुक करके चलेगा, उसकी उतनी ही अधिक उन्नति होगी। जितना नीचे झुकेगा उतना ऊंचाई पर जाओगे। इस तथ्य को नल के जल की चाल के द्वारा समझाते हुए कवि कहता है कि मनुष्य की और नल के पानी की दशा एक ऐसी ही समझनी चाहिए। जिस प्रकार नल जितने नीचे स्थान में रहेगा उतना ही उसका जल ऊपर चढ़ेगा, उसी प्रकार मनुष्य भी जितना नम्र होकर चलेगा उतना ही वह उन्नत होगा, ऊंचाई पर चलेगा, है ना।
अगला जो है दोहा है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ जाए, और घटत घटत सुन फिर घटे और बर समूल को मिलाए। तो बच्चों यहाँ पर प्रसंग में वही चीज लिखेंगे कि इस दोहे में बिहारी ने बताया है कि धन के बढ़ने पर मन का बढ़ना विनाशकारी है, यानी धन बढ़ जाए तो आदमी मन नहीं बढ़ना चाहिए, है ना, उसकी इच्छाएं नहीं बढ़ना चाहिए। तो और वास्तव में इच्छाएं बढ़ भी जाती हैं, जब धन बढ़ेगा तो इच्छाएं बढ़ेंगी। तो व्याख्या में बच्चों ये लिखना कि संपत्ति रूपी जल के बढ़ते रहने से मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है, किंतु जब संपत्ति रूपी जल का घटना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि संपत्ति रूपी जल का घटना प्रारंभ हो जाता है, तो मन रूपी कमल नीचे नहीं जाता बल्कि जड़ सहित वो सूख जाता है। अर्थात धन की कमी होने पर बढ़ा हुआ मन हीन नहीं होता, यानी छोटा नहीं होता, बल्कि नष्ट हो जाता है। काव्य सौंदर्य में बच्चों ये लिखना कि पूरे दोहे में दृष्टांत और रूपक अलंकार है। घटत घटत और बढ़त बढ़त में पुनरुक्ति प्रकाश। देखिए पुनरुक्ति प्रकाश में एक ही शब्द अपने को रिपीट करता है, तो देखिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश। संपत्ति सलिल में 6 का अनुप्रास अलंकार है। जब एक अक्षर की आवृत्ति 2 बार हो तो 6 का अनुप्रास, और 2 से ज्यादा हो तो वृत्तानुप्रास हो जाता है। अगला दोहा देखिए कि जो चाहत चटक न घटे, और मैलो हो निमित्त रज राजस न छुआए तो नेह चीकनो चित्त। तो बच्चों यहाँ पर मित्त माने मित्र होता है, चटक माने चटकीलापन, रज माने धूल, राजस माने रजोगुण, नेह माने प्रेम, और नेह प्रेम यानी स्नेह तेल को भी जो है नेह को कहते हैं। प्रसंग में बच्चों यह लिखना कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि गर्व और रजोगुण मित्रता को मलिन कर देता है। हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर दिखावा नहीं होना चाहिए, नहीं मित्रता हमारी जो है कायम नहीं रहती है। व्याख्या में देखो, हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि मित्रता का चटकीलापन फीका ना पड़े और मित्रता यथावत बनी रहे, तो उसके स्नेह से चिकने हुए चित्त में रजोगुण रूपी धूल का स्पर्श न कराओ, है ना, क्योंकि धूल तेल लगी वस्तु पर आसानी से चिपक जाती है और उसे गंदा कर देती है। उसी प्रकार घमंड यानी गर्व और रजोगुण का प्रभाव मित्रता को मलिन बना देता है। बच्चों काव्य सौंदर्य में यहाँ यह लिखना कि चाहत चटक और रज राजसु चीकनो चित्त में अनुप्रास अलंकार है, और पूरे दोहे में यहाँ पर रूपक अलंकार है। नेह में इसलिए अलंकार है क्योंकि नेह के यहाँ कई अर्थ है, नेह माने प्रेम, नेह माने तेल भी होता है। अगला दोहा जो है, बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरातु, और जो निकलंक मयंक लख गनय लोग उत्पात। तो बच्चों खरो माने होता है शुद्ध, और निकलंक माने स्वच्छ, यमक माने चंद्रमा, उत्पात माने उपद्रव, गनय माने संभावना करते हैं, आशंका माने डर जो है आशंका करते हैं, है ना, गनय माने आशंका करते, संभावना करते हैं। प्रसंग में बच्चों ये लिखना कि इस दोहे में बिहारी ने बताया है कि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति से उसकी बुरी आदत, है ना, बुरी आदत दूर हो जाने पर भी हमेशा भय बना रहता है, यार अचानक इसके अंदर चेंजिंग कैसे आ गई, इसलिए जनता उससे डरती है। इसलिए हम व्याख्या यहाँ पर यह लिखेंगे कि यदि बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति अपनी बुरी आदत को छोड़ भी दे, तब भी शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति उससे ठीक उसी प्रकार डरता रहता है जिस प्रकार जो है पूर्ण निष्कलंक बिना दाग के चंद्रमा को देखकर लोग किसी भावी दैवी उत्पात की आशंका करने लगते हैं। बच्चों काव्य सौंदर्य में लिखना यहाँ पर अन्योक्ति और दृष्टांत अलंकार है ऐसा, और नंबर 2 में लिखना ऐसा विश्वास किया जाता है कि जब चंद्रमा पूर्णमासी के दिन निष्कलंक बिना दाग के उदय होता है तो कोई दैवी उत्पात होने की संभावना रहती है। यहाँ पर जो है नीति का आखिरी दोहा हम आपको पढ़ाएंगे कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा
देख विहंग विचारी और बाज पराए पानी परी, तू पच्छीन न मारी। तो संदर्भ तो वही रहेगा, स्वार्थ माने अपनी भलाई, सुधन अर्थ, स्वधन अर्थ, और सुकृति माने सोयस, विहंग माने पक्षी, और पराए पानी परि माने दूसरे के हाथ में पड़कर, दूसरे के भड़काने पर, और पक्षीन माने पक्षियों को या अपने पक्ष वालों को। तो बच्चों यहाँ पर प्रसंग में यह लिखना कि किसी दुष्ट स्वामी, यानी स्वामी हमारा दुष्ट हो, उसको दुष्ट स्वामी कहते हैं, किसी दुष्ट स्वामी के सेवक को जो अपने दुष्ट स्वामी के लिए अपने स्वजनों को कष्ट देता है, कभी बाज पर अन्योक्ति करके यहाँ कहता है क्या कि हे बाज पक्षी, दूसरों के वश में होकर तुम स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षियों का वध न करो। इसमें न तो तुम्हारा कोई स्वार्थ ही है और न तुम्हें इसमें कोई यश ही प्राप्त होगा, इसमें तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। काव्य सौंदर्य में बच्चों ये लिखना कि राजा मिर्जा जय सिंह जय शाह औरंगजेब की ओर से हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करते थे, इसी पर ये अन्योक्ति है। पक्षीन पक्षी और पक्ष वाले यहाँ पर इसलिए अलंकार। यहाँ पर राजा जय सिंह जो है औरंगजेब के भड़काने पर हिंदू राजाओं को मारते थे, इसलिए बिहारी ने राजा जय सिंह को इस दोहे के माध्यम से शांत किया कि जैसे बाज पक्षी अपनी ही जाति के पक्षियों को अगर मारेगा तो एक दिन बाज पक्षी भी खतरे में पड़ जाएगा, उसी प्रकार से राजा जय सिंह अगर औरंगजेब के भड़काने पर हिंदू राजाओं को वध करेंगे तो एक दिन राजा जय सिंह भी जो है खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए इस दोहे के माध्यम से बिहारी ने राजा जय सिंह को सावधान किया था। धन्यवाद बच्चों। इसी तरह से अगली वीडियो पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करो। लाइक करोगे तो हमारी अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद।